जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर का सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव में से ही जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, हिंदी, संस्कृत और गणित। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है सो इसको छोड़ देते हैं। तो यही आपको नंबर दिलाने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी कंटेंट हो, वीडियो या नोट्स के माध्यम से आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके जुड़ सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या बताना कि एक या दो या है। तो एक संख्या अगर बताया जाए तो वह एक वचन होगा। वचन दो प्रकार का होता है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अगर संख्या बताना होता है वचन में, अगर एक के बारे में बताया जाए, कोई एक का बताया जाए एक संख्या, तो वह एक वचन होगा। वहीं एक से अधिक के बारे में बताया जाए तो वह बहुवचन होगा। चलिए परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस यानी कि व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या बताना। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक के बारे में बताया जाए या बोध हो, बोध उसी को कहते हैं जो एक या एक से अधिक के बारे में बताया जाए, उसे ही वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार का होता है? तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होता है, या वचन कितने प्रकार के होते हैं, या वचन के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। पहला है एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक के बारे में बताया जाए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घर, नौकरानी आदि जो है, ये सब इत्यादि, यानी कि बहुत सारे हो जाएगा। फूल, पहाड़, पहाड़ियाँ अगर होगा तो यह बहुवचन हो जाएगा। घर होगा तो यह एक वचन है। घोड़े होगा तो यह एक वचन है, जबकि वहाँ घोड़ा होगा तो एक वचन होगा, जबकि घोड़े होंगे तो अनेक सारे हो जाते हैं। यही यानी कि एक से अधिक के बारे में बताया जाए वो क्या हो जाएगा? तो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन क्या है? दूसरा है बहुवचन किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक के बारे में बोध कराया जाए या बताया जाए तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे हो गया लड़के, घोड़े, पहाड़ियाँ, नदियाँ आदि, ये सब में जैसे अधिक लग जाता है, ये लग जाता है, ये सब क्या हो जाएगा? बहुवचन हो गया। चलिए इसके बहुवचन का परिवर्तन रूप पढ़ लेते हैं। तो वह वचन का परिवर्तन, वचन में कैसे परिवर्तन होता है? आकारांत, आकारांत कहते हैं इसी को, ठीक है। कोई भी शब्द के अंत में, जैसे कि लिख लेते हैं पवन, पवन, तो पवन आकारांत के अंत में ए लगाकर, क्या लगाकर? ए लगा देते हैं, इसी को ए कहते हैं। तो अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि लड़का, तो ये हो गया एक वचन। वहीं पर अगर देखा जाए तो ए लगा दिया है इसमें, तो ये हो गया लड़के, तो ये क्या होगा? बहुवचन हो गया। बेटा, ये हो गया एक वचन, जबकि बेटे ए लग गया इसमें, तो ये हो गया बहुवचन। यही है आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन परिवर्तन। नेक्स्ट है व्यंजनांत, यानी कि अ अंत वाले मूल शब्दों में अ का लोप किया जाए। अ अंत वाले मूल जो शब्द होगा, वर्ड होगा, उसमें अ को जो सुलोप्त यानी कि छिपा कर उसके जगह या उसके स्थान पर एन लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नहर, तो इसी में अगर ए लगा दे तो ये हो गया नहरे, यह हो गया बहुवचन। रात, राते में ए लगा दे तो यह होगा बहुवचन। सड़क, इसी में ए लगा दे तो ये हो गया सड़के, ये सब क्या हो गया? तो बहुवचन हो गया। व्यंजनांत। नेक्स्ट है आकारांत, उकारांत और अकारांत में क्या होता है? तो आकारांत और उकारांत और अकारांत वाले शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, यानी कि अंतिम वाला जो शब्द होता है उसमें उसको छिपाया नहीं जाता है। अंतिम स्वर के बाद ए लगाते हैं। जैसे महिला, तो महिला का हो गया महिलाएं। वधु, वधु का होगा वधुएं।
गौ का होगा गोय। तो ये सब जो था आकारांत उकारांत और आकारांत वाले शब्दों में अंतिम का स्वर का लोप इसमें नहीं छिपाया जाता है, जबकि इसमें चंद्रबिंदु लगाकर जो है सो इसको परिवर्तन वचन में परिवर्तन किया जाता है। तो आई होप समझ गया होंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।